सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ एक राजा की, एक राजा और एक चोर की। और अगर आप इस कहानी से क्या समझे हैं और क्या सीखे हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि आप जैसे जानते हैं कि एक राज्य होता है, उस राज्य का नाम क्या होता है? किंगडम ऑफ गॉड। और उसमें एक राजा होता है। मैं राजा और चोर की कहानी बता रही हूँ। जब वो राजा होता है तो एक चोर होता है, वो चोरी करता रहता है उस राज्य में से। जब वो चोरी करता रहता है तो वो राजा क्या कहता है, जब राजा के पास ये बात आती है कि वो बार बार चोर जो है चोरी कर रहा है, सैनिक लोग बार बार बोलने आते हैं, राजदरबारी बोलने आते हैं, तो वो राजा क्या करता है, वो एक ऑर्डर निकालता है। वो ये बोलता है कि अगर वो चोर अब पकड़ा गया तो उसको मैं 10 कोड़े मरवाए जाएंगे, 10 कोड़े मारे जाएंगे उसको। फिर भी वो पकड़ में नहीं आता है चोर। वो बड़ा शातिर होता है। आप जानते हैं कि चोर कितने शातिर होते हैं कि बिल्कुल हाथों की सफ़ेद मतलब बिल्कुल सफाई से चोरी कर लेते हैं। फिर जब वो पकड़ में नहीं आता है, फिर सैनिक बोलते हैं राजा वो पकड़ में नहीं आ रहा है और तब भी ये राज दरबार से आपके सामान चोरी हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो राजा कहता है ठीक है, अब उसको डबल सज़ा सुनाता हूँ, उसको 20 कोड़े लगवाए जाएंगे। फिर वो लोग ढूंढते रहते, वो तब भी चोर पकड़ में नहीं आता, वो अपनी चोरी करता रहता है। फिर राजा कहता है कि अब उसको 30 कोड़े लगवाए जाएंगे। तो सज़ा कितनी डबल होती चली गई, डबल ट्रिपल हो गई। फिर वो सैनिक तब भी ढूंढते हैं, तब भी वो चोर पकड़ में नहीं आता है। फिर राजा का लास्ट बोलता है कि अब उसको लास्ट 40 कोड़े लगवाए जाएंगे। अगर वो पकड़ में आ गया उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे चोर को। और वो पकड़ में आ जाता है एक दिन। जब पकड़ में आ जाता है तो आप जानते हैं जब एक राज होता है, राजा होता है, तो वो अपने किंगडम में विराजमान होता है और उस चोर को उसके सामने लाया जाता है। उसके पापों को, उसके गुनाहों को, उसकी गलतियों को, उसकी चोरी को सब राजा के सामने पेश करा जाता है। और राजा उस चोर को देख रहा था क्योंकि पब्लिक भी थी, राज दरबारी भी थे, सैनिक भी थे, सारे लोग खड़े होते हैं। आप जानते हैं जब एक सज़ा सुनाई जाती है किसी को तो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो उस टाइम राजा कुछ नहीं बोल सकता, राजा सिर्फ देख रहा था चोर को। जब उसको जब सज़ा देने की बारी आई तो जैसे लोगों ने कहा कि राजा आपने तो बोला था कि इसको 40 कोड़े क्या कहते हैं मारे जाएंगे। तो राजा बोला हाँ मैं तो बोला था, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो जब उसको कोड़े मारने वाले लोग आते हैं, उसको 40 कोड़े जब मारे जाते हैं और राजा ये देखता है कि ये चोर कौन, खुद का मेरा बेटा निकला, मेरा खुद का बेटा मेरे ही दरबार में चोरी कर रहा था इतने दिनों से। तो क्या था, वो राजा तुरंत अपनी गद्दी से उठता है, उतर कर आता है और अपने बेटे को झप्पी पा लेता है। तो लोग उस पब्लिक वो देख रही थी, लोग देख रहे थे उसको और बड़े आश्चर्यचकित थे कि राजा ऐसा क्यों कर रहा है, इस चोर को क्यों ऐसा कर रहा है कि अब इसकी सज़ा जो है इसको दी गई है और कोड़े लगने वाले हैं और उसको ये प्यार कर रहा है। तो वो राजा क्या कहता है कि जो है अब आप ऐसा करो, इसकी सज़ा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, इसकी सज़ा जो है इस चोर की सज़ा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आप ऐसा करो, इसने जो भी गुनाह करे, जो भी पाप करे या जो भी कुछ करा है, इसकी सज़ा मुझे दे दी जाए। और फिर वो राजा को क्या है, जब राजा सज़ा सुना देता है और जब राजा मुँह से निकाल देता है तो वो करना भी होता है। और फिर उनको राजा को उसको क्षमा कर दिया गया, उसको माफ़ कर दिया गया। उसकी जगह उस राजा को कोड़े मारे गए, 40 कोड़े मारे गए। जब कोड़े एक एक कोड़ा मारा जा रहा था तो पूरा आप जानते हैं कोड़ा कितना होता है कि मांस खिंच के आ रहा था। और बाद में क्या होता है एंड में कि वो राजा ख़त्म हो जाता है, वो राजा मर जाता है। तो कौन बच जाता है? चोर बच जाता है, चोर का जीवन बच जाता है। जिसको सज़ा जिसकी होनी चाहिए थी उसको नहीं मिली और जो बिल्कुल निर्दोष था उसने अपने ऊपर सारा उसका दंड, सारा उसका बोझ, सारी उसकी चिंता, सारी उसकी चोरी पाप हर चीज़ अपने ऊपर लेकर उसके लिए हंसते हंसते दुख को सहकर और वो इस दुनिया से चला गया। फिर क्या होता है कि जब ऐसा होता है लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी बताऊंगी कि वो राजा जो था वो कोई राजा और कोई नहीं था। जिस जगह पे हमें सज़ा मिलनी चाहिए थी उस जगह पे वो राजा किंगडम ऑफ गॉड वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह हमने कितनी भी
जीवन में गलतियाँ करी होंगी, पाप, बुराई, छल, निंदा, चुगली, बैरभाव, हत्याएँ लोग कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, जेलस की आत्मा जो उनके अंदर काम करती है, पीठ पीछे जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं, चोरी करते हैं, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, लोगों की हत्याएँ कर कर के चोरी कर रहे हैं। तो ये सब क्या था? पर वो आज भी सबको अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। वो जीवित हो उठा और वो अपने गले से लगा लेता है। उसने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। हमारे गुनाहों को परमेश्वर ने क्या करा? जब हम परमेश्वर को जान गए, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमारे सारे पापों को अपने लहू से धोकर पवित्र हमें कर दिया, मिटा दिया, एक एक गुनाह को मिटा दिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा और आज भी वो जीवित है। तो जहाँ पर हमें होना चाहिए था वहाँ पे परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने कुछ भी नहीं करा था। तो क्या है? परमेश्वर कितना महान है। वो आज भी बहुत आपसे बेहद प्रेम करता है। आज भी अगर आपके जीवन में कोई भी बुराई है, पाप है, कुछ भी है, उसको छोड़ दीजिए और आप यीशु मसीह को अपना दिल दे दीजिए, अपना हृदय दे दीजिए। प्रभु इस हृदय में, इस दिल में आना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आज ये अंत के दिन चल रहे हैं, अंधकार भरी हुई दुनिया में हम रह रहे हैं और वो राजा, किंगडम ऑफ गॉड में जो राजा है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे बच जाएं, क्योंकि हम सब उसकी रचना है। जहाँ से आए हैं वहीं से जाना है, कुछ नहीं रह जाना है। तो कोई किसी के प्रति आप ईर्ष्या ना रखें, कोई किसी के प्रति विरोध ना रखें, हिंसा ना लाएं, सबसे प्रेम करें। हिंसा भी बहुत बड़ा पाप है, जिसे आप जानते हैं। कितने लोगों को सताया जाता है, मारा जाता है, क्या उनका कसूर है? मसीह लोगों को लोग बिना बात पे मार रहे हैं। क्या बस इतनी छोटी सी बात कि वो लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं? क्या लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करी? तो मनुष्य कोई ख़राब नहीं होता है। हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार की ताकतों से है, मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की ताकतों से है। परमेश्वर वचन स्वयं ये कहता है। तो इफिसियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके परमेश्वर के महान 6 हथियारों को हम क्या है? अपने पकड़ लें। वो हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, वो परमेश्वर का वचन है। तो वो राजा कितना महान राजा है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत मैंने आपको बताया था कि 2 पुत्र होते हैं, जब चले जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र उड़ा दिया, अपनी धन संपत्ति सब उड़ा दिया। जब उस प्रेम उसको पाए, मतलब प्रेम उसके अंदर आया, क्या मेरा पिता मुझसे बहुत बेहद प्रेम करता है, वो वापस घर लौट गया। तो ऐसे ही अब आप भी कहीं टूटे या बिखरे हुए हैं, आप लौट आइए। आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप आ जाएं लौट कर। अभी भी समय है, समय बहुत कम रह गया है। लोग हंसी बनाते हैं, अरे ये लोग तो बोलते रहते हैं, पता नहीं कब आएगा। जब आएगा तो हर एक आँख देखेगी और हर एक जवान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना टिकेगा कि यीशु ही प्रभु है। लोग आज सोचते हैं कि हम एक को ख़त्म कर देंगे, मसीहत को ख़त्म कर देंगे, बट जब मसीहत सताई गई तब मसीहत बढ़ती और बढ़ती चली गई। एक अगर ख़त्म हो जाएगा तो सैकड़ों हज़ारों को परमेश्वर खड़ा कर देगा, क्योंकि वो किंगडम ऑफ गॉड में एक राजा है। और यहाँ पे तो सब अपनी मनमानी चला लेते हैं, अपने आप वाद विवाद भी कर लेते हैं, हत्याएँ कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी जल्दी हाल ही में एक दास की गोली से हत्या कर दी गई, जब वो प्रचार के समय में थे। और उनकी वाइफ ने, जब फ्यूनरल हो रहा था, उनकी वाइफ ने यही बोला कि मुझे, हर इंसान को एक आशा होती है कि हम वहाँ पे मिलेंगे, अनंतकालीन जीवन में अपने हस्बैंड से मिलेंगे। उन्होंने यही बोला फ्यूनरल में कि काफ़ी लोगों की चंगाई अब होने जा रही है, परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। तो परमेश्वर भलाइयों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। लोग सोचते हैं हम एक को ख़त्म कर देंगे, एक को ख़त्म कर देंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को ख़त्म करेंगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, चौथा, बहुत बड़ी एक सेना को परमेश्वर तैयार कर देगा। पहले के समय में भी सतावट था, पर परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन बचे, आप अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करने पाएँ और अपने जीवन को आप देने पाएँ, समझने पाएँ कि अगर आप जानते हो, अगर आप कहीं भी कट जाता है, ब्लड जो बहता है लाल रंग का होता है। यीशु मसीह का लाल रंग के ब्लड ने हमें धो दिया, पवित्र कर दिया, शुद्ध हम हो गए हैं। वो ब्लड आज भी पापों की क्षमा कर सकता है, वो सामर्थ्य रखता है। अगर ब्लड काटोगे सबका एक ही कलर का निकलेगा, कोई अलग अलग नहीं है, रेड ही कलर निकलेगा।
तो ये क्यों नहीं इंसान सोचते हैं? कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, जाति जाति में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, अपने मित्र बनाओ, अपने साथी बनाओ। आपने हमेशा देखा होगा मसीह लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह शांत रहा। शांत रह के उसने 40 कोड़े उस राजा ने सहन कर लिए, कुछ नहीं बोला, मुँह से एक शब्द नहीं बोला। और आज क्यों मसीह लोग नहीं बोलते हैं? पास्टर लोगों को मारा जाता है, बंदीगृह में डाल दिया जाता है, तभी नहीं बोलते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह उनके अंदर होता है। जब यीशु मसीह ने सब कुछ सहा तो मसीहत सब कुछ सहती है, तब भी मसीहत फैलती चली जाती है, प्रेम बांटती है और प्रेम के साथ सबके लिए प्रार्थना करती है। तो मैं आशा करूँगी कि आप सबको अच्छे से ये कहानी समझ में आई होगी कि एक राजा है, किंगडम ऑफ गॉड, उसका राजा यीशु मसीह है और राज्य करने वाला वो है, प्रभुता करने वाला वो है, विराट और विशाल परमेश्वर वो है। वो चाहता है आपका जीवन बचे, वो नहीं चाहता आपका जीवन नाश हो जाए। पाप बुराई से बाहर निकलें, बेविचार से बाहर निकलें, हत्या से बाहर निकलें, चोरी से बाहर निकलें, परिस्थितिगमन से बाहर निकलें। डरपोकों का ऐसा भाग कहाँ मिलेगा उस नरक की झील में? स्पष्ट वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य खोल कर पढ़ सकते हैं, 20 अध्याय में लिखा हुआ है। अगर कुछ अब बोला जा रहा है तो अब वचन को खोल के देखिए, वचन आपसे बात करेगा। प्रभु बात करता है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हम नहीं बोल सकते, हमारे अंदर हॉली स्पिरिट बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है, परमेश्वर बोलता है। तो वो राजा है और वो चाहता है, जैसे चोर को बचा लिया और अपने आप चला गया, तो वो कौन थे? पापी। हमें पाप से जन्म हुआ और परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर अब हमारे अंदर ब्लड जो काम कर रहा है वो यीशु मसीह का ब्लड काम करने लगता है जब प्रभु में आते हैं। जब बाइबल को पढ़ेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। तो प्रभु आप सभी को इसके द्वारा बहुत बहुत आशीष दें। जो भी कहानी मैं डाल रही हूँ प्रभु की अगुवाई से, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसमें कमेंट में हमें लिख कर भेजें कि इस कहानी से आप क्या समझे, और आप अगर कुछ बताना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें इस कहानी के द्वारा, और आपका जीवन भी बचने पाए, अनंतकालीन जीवन में आप भी प्रवेश करने पाएँ। सकरा है वो मार्ग जो कम लोग जाते हैं, चौड़ा है वो मार्ग जो काफ़ी लोग जाना चाहते हैं। ये अंधकार भरी हुई दुनिया में सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। कोई धन कमाने में लुप्त है, कोई बेविचार में पैसे को उड़ा रहा है, कोई परिस्थितिगमन कर रहा है, कोई लोभ है, किसी को हत्या है, किसी को मोह माया, अपने जीवन में फंसे हुए हैं। उन चीज़ों से परमेश्वर चाहता है कि बाहर आने पाएँ। जब बाहर आएंगे आजाद पाएँ। परमेश्वर बच्चे कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जैसे राजा को चोर का ध्यान था, ऐसे ही परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो राजा किंगडम ऑफ गॉड, राज्य में यीशु मसीह है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारी चिंताएं रखता है, चिंताएं करता है दिन प्रतिदिन। ये पक्षियों से पूछो, वो ना तो बोटते हैं ना काटते हैं, तब भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो अपने प्रेम करने वालों के लिए वो अच्छी वस्तुएं रख छोड़ता है, वो क्यों ना खिलाएगा, वो हमारा पिता है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।